एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गेम अनाउंसर रोने लगता है और बोलता है कि लूफी वो फिर से खड़ा हो गया, बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए। यहाँ पर सभी लोग लूफी को देख रहे होते हैं और फॉक्सी पायरेट बोलते हैं कि वो खड़े होने की हालत तक में नहीं, पर तब भी वो खड़ा हुआ है, बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए। यही तो है असली डेबी बैक फाइट। पीछे से उसॉप बोलता है कि लूफी तुम कर सकते हो, जिसे सुनकर फॉक्सी पायरेट बोलते हैं कि हाँ लूफी तुम कर सकते हो, जाओ और जाकर फॉक्सी की बैंड बजा दो। और ये सब सुनने के बाद फॉक्सी उन सब से बोलता है कि क्या तुम सब लोग पागल हो जो दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हो। पर जो भी हो, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस गेम को ख़त्म करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो लूफी पर अपनी स्लो वाली बीम से हमला कर देता है और बोलता है कि अब देखना, ये है फॉक्सी फाइटर, अब चाहे कुछ भी हो जाए पर इससे नहीं बच पाओगे। पीछे से शांची ये सब देखकर बोलता है कि लूफी जैसे ही बीम का असर ख़त्म हो वैसे ही उसे डॉज करने की कोशिश करो। और लूफी भी बिल्कुल यही करता है, पर फॉक्सी उससे बोलता है कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। और ये कहने के बाद वो लूफी को बड़ी तेज़ी से मार के उसे दूर फेंक देता है और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, जिसे देखकर सबके सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ पर फॉक्सी बोलता है कि देखा, मैं जीत गया, पर एक मिनट रुको, लूफी तो वापस खड़ा हो गया। जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस से खड़ा हो गया इतने हमलों के बाद भी। यहाँ पर लूफी फॉक्सी से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले ही जीत गया था। जिसे सुनकर फॉक्सी बोलता है कि क्या पागल हो, पागलों जैसी बातें मत करो, तुम अभी ठीक से खड़े तक नहीं हो सकते, तो ये कैसे बोल रहे हो कि तुम जीत गए। और ये कहने के बाद वो लूफी पर हमला करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है कि ये मेरा लास्ट अटैक होगा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हाँ मेरा भी। और ये कहने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के पंच मारने लगते हैं। और क्योंकि फॉक्सी ऐसे लूफी के सामने नहीं टिक पाता, तो वो लूफी पर अपना स्लो वाला हमला कर देता है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि अभी ये क्या हुआ। यहाँ पर फॉक्सी का स्लो वाला हमला फिर से उसी पर चला गया। जिसे देखकर नामी बोलती है कि फॉक्सी तो रुक गया, पर कैसे। और यहाँ पर लूफी के पास से एक मिरर नीचे गिरता है और वो बोलता है कि मुझे ये मिरर नीचे से मिला था, उस कमरे से, और हाँ अब बारी है तो मैं यहाँ से बाहर फेंकने की। और ये कहने के बाद वो फॉक्सी को बड़ी तेज़ी से पंच मार देता है। और इस सब के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जोरो ये सब देखकर बोलता है कि बस 5 सेकंड और। जिसे सुनकर उसॉप सब लोगों से बोलता है कि सुनो, 4 से पीछे गिनना शुरू करो। जिसे सुनकर वो सब लोग बोलते हैं 3, 2 और 1। और जैसे ही 30 सेकंड पूरे हुए, फॉक्सी हवा में उड़कर उस शिप से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और इसी के साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट के राउंड जीत गए। जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ पर गेम अनाउंसर बोलता है कि उसने कर दिखाया, उसने अपने दोस्तों को बचा लिया, स्ट्रॉ हैट लूफी जीत गया। जिसे सुनकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये तो अलग ही सीन था। यहाँ पर फॉक्सी पायरेट बोलते हैं कि बॉस हार गए और अब पानी में गिर गए, पर वो तैर नहीं सकते, इसलिए हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसॉप लूफी को मार के उससे बोलता है कि लूफी आज तो तुमने कमाल कर दिया। जिसे देखकर चॉपर उससे बोलता है कि ऐसे उसे मारना बंद करो।
और तभी लूफी को होश आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हम सब जीत गए। जिसे सुनकर ज़ोरो उससे बोलता है कि हाँ, तुमने उसे हरा दिया। लूफी ये सुनकर बोलता है कि सुनकर अच्छा लगा। जिसे सुनकर उसाब बोलता है कि मुझे तो पहले से पता था कि लूफी उन सब से जीतेगा, क्योंकि आखिरकार उसका कोच मैं था। ज़ोरो ये सुनकर बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। और तभी पीछे से वहाँ पर फॉक्सी आ जाता है और लूफी से बोलता है कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसी बात पर चलो हाथ मिलाओ। और जैसे ही लूफी उससे हाथ मिलाता है, फॉक्सी लूफी को गिराने की पूरी कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता और बोलता है अब ये सब छोड़ो और अब रूल्स के हिसाब से 500 लोगों को चूज़ करो। ऊपर से गेम अनाउंसर बोलता है कि हाँ, अब बारी है कि लूफी 500 लोगों को चुने कि वो किसे किसे लेगा। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि पहले अपना फ्लैग मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बना दूंगा। और यहाँ पर लूफी कुछ देर में ही अपने आर्टवर्क की मदद से एक काफ़ी अच्छा फ्लैग बनाकर तैयार कर देता है और बोलता है कि देखा कितना मस्त लग रहा है। फॉक्सी लूफी से ये सब देखकर बोलता है कि अब 500 लोगों को चुनो। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। फॉक्सी ये सुनकर लूफी से बोलता है कि पर ये रूल है, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इन सब को लेना ही होगा। जिसे सुनकर लूफी एक स्माइल करता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है, 500 लोग मेरे क्रू में आ जाओ। और 500 लोगों को लेने के बाद फॉक्सी पायरेट्स में बस 3 ही लोग बचते हैं, जो लूफी से अलविदा बोलकर वहाँ से जा रहे होते हैं। और फॉक्सी बोलता है कि लूफी देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर लूफी उन सब 500 लोगों से बोलता है कि क्योंकि अब तुम सब हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट में हो, तो मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। तो मेरा ऑर्डर ये है कि तुम फिर से अपने कैप्टन के पास वापस से चले जाओ, बस इतना ही। और ये सब सुनने के बाद फॉक्सी पायरेट लूफी से शुक्रिया बोलकर वहाँ से फॉक्सी के पीछे चले जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उस फ्लैग को लेकर टॉनजित के पास आ जाता है और उसे वो फ्लैग देकर बोलता है कि मैंने उन सब की बैंड बजा दी। जिसे सुनकर टॉनजित लूफी से बोलता है कि लूफी तुम्हारा शुक्रिया। पीछे से नामी ये सब देखकर बोलती है कि मैं अब समझी, तुमने इनके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करा था। और तभी पीछे से वहाँ पर एक बड़ा सा मोल आ जाता है, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पर उस मोल के ऊपर से एक आदमी बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं हूँ चैम्पियन, वो भी होल्डिंग करने में। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं अपने दादाजी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने उनसे वादा करा था कि मैं एक चैम्पियन बन के वापस लौटूंगा, पर एक दिन पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। और यहाँ पर टॉनजित उसे देखकर रोने लगता है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉनजित बोलता है कि क्या एक चैम्पियन बनोगे। जिसे सुनकर उसका पोता बोलता है कि हाँ, मैं ये करके रहूँगा, और जब मैं ये बन जाऊँगा तब मैं आपके पास आऊँगा, ये मेरा वादा है। टॉनजित ये सुनकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि तुम कब मेरे पास आओ वापस से, जब तुम चैम्पियन बन जाओ। और इस सब के बाद हमें अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉनजित का पोता बोलता है कि ये तो आप ही हो। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और टॉनजित का पोता बोलता है कि देखा, मैंने कर दिखाया,
अब मैं एक चैंपियन बन गया हूँ। जिसे सुनकर टॉन्जित बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था कि तुम ये कर लोगे। और इसी सब के साथ शाम हो जाती है और अब टाइम है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट इस आइलैंड को अलविदा बोलें, जहाँ पर टॉन्जित लूफी से बोलता है कि तुमने और तुम्हारे क्रू ने मेरी बहुत मदद करी। उसके लिए तुम सबका शुक्रिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं थी, आप बस अपना ख्याल रखना। टॉन्जित ये सुनकर बोलता है कि तुम सब भी अपना ध्यान रखना। मैं आशा करता हूँ कि जिस काम को तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिल जाए। और इसी सब के साथ स्ट्रॉ हेड पायरेट वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर लूफी नामी से बोलता है कि नामी, क्या लॉक पोस्ट तैयार है? जिसे सुनकर नामी बोलती है कि हाँ, लॉक पोस्ट बिल्कुल तैयार है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि तो फिर ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने सफ़र की तरफ।